हे गाइस, दिस इज शोभित। और क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो हमने अभी तक वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो सबसे पहले पूछे जाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन हमने वो कवर कर लिए थे जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है, आई बटन में आपको इसमें भी मिल जाएंगे। और जो मैम ने बताए थे जो कि टेक्निकल क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं जो मैथ से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैथ वाले क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो मैथ में आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम वॉल्यूम पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया पूछ सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले देख लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि जितने मैं बता रहा हूँ वही पूछे जाए, उससे आगे पीछे भी थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये पूछा जा सकता है। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या इनका सरफेस एरिया पूछा जा सकता है। जैसे सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr/h। और इसका क्या होता है, इसका होता है πr/l, जहाँ पे l का वैल्यू √r² + h² होता है। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो वो होता है 4πr²। ठीक है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, क्योंकि सिलेंडर के केस में क्या होता है कि ये तो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला था, अब स्फीयर के केस में तो टोटल सरफेस एरिया वही है, सेम ही है। लेकिन अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो सिलेंडर का क्या होता है 2πr इंटू h+r, ऐसा होता है। ठीक है। और इसका क्या होता है πrl + πr², यानी कि पाई आर कॉमन निकाल लोगे तो l+r। ये तो सेम ही रहने वाला है, स्फीयर का तो सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड के भी देख लेना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। हो सकता है हेमी स्फीयर का पूछ ले, तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो जरूर देख लेना, क्योंकि इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। ये वो सारे क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 सालों में बच्चों से ग्रेट ईस्टर्न में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। तो लॉग की कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे आइडेंटिटी नंबर 1 ये होता है log ऑफ m इंटू एन, बेस में कुछ भी हम रख लेते हैं। तो अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम इसको ऐसे log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a ऐसा लिख देते हैं। अगर दो नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहे होंगे, m/n होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम log को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a कर देते हैं। और अगर ऐसा होगा कि एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर पावर में होगा, m पावर n होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n log ऑफ m बेस a। बेस चेंजिंग थ्योरम भी होता है, मतलब आप अपनी तरफ से चाहो तो बुक में गो थ्रू कर लो, बेस चेंजिंग थ्योरम भी होता है, और भी थ्योरम्स होते हैं, बट बेसिकली ये 2-3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद आपसे पूछी जा सकती है बेसिक ट्रिगो। अब बेसिक ट्रिगो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है एंगल्स। एंगल में 1 रेडियन क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना। क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को मेजर करने का तरीका होता है, इसको हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें पूरे सर्कल को हम लोग 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट को हम बोल देते हैं 1 डिग्री। ठीक है। जबकि सर्कुलर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है वो होता है 1 रेडियन, और उसको मेजर करने का 1 रेडियन जो होता है वो क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस करके हम निकालते हैं, तो वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं 1 रेडियन में। तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, हमने ट्रिगो में काफी कुछ किया हुआ है, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड आती हैं चीजें ट्राइंगल में, कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इन्हीं ट्राइंगल से रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है, इन्हीं ट्राइंगल से रिलेटेड इनका एरिया पूछा जा सकता है। जैसे कि हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया बताओ, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। और फिर इन्हीं से रिलेटेड जो बेसिक ट्रिगो होती है ना, कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा क्या है, इनके रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है, कैसे डिफाइन होते हैं किसी ट्राइंगल में, ये पूछे जा सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज होती हैं, कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे मैं बोलते ही जा रहा हूं, वैसे आप देखोगे तो बुक में भी मिल जाएंगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो ये वाली आइडेंटिटीज पूछी जा सकती हैं।
कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये जो बेसिक बेसिक चीजें होती है वो। उसके अलावा क्या पूछेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन में पहले कुछ 15-20 फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, एक्स पावर एन का जो है वो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो इस तरीके के चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो 15-20 फॉर्मूले वो याद कर लो। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, कोशेंट रूल क्या होता है, तो वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, वो सारा का सारा आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी पहले 15-20 फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको याद करने हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहते हैं, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी वही 15-20 जो पहले पेज के 15-20 फॉर्मूले होते हैं, चाहे कोई भी एनसीईआरटी की किताब उठा लो, वहां पे आपको ये फॉर्मूले मिल ही जाएंगे, यही आपसे सबसे पहले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है वो कुछ चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जिनके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और हाँ, मैथ में यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा तो नहीं पूछा जाता है। अब अगर इस बार कुछ पूछा जा रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि 19 तक इंटरव्यू है, काफी सारे बच्चे इंटरव्यू देकर के आएंगे, जैसा भी वो बताएंगे, जो भी उनसे पूछा जाएगा उसके ऊपर डेफिनेटली मैं इंटरव्यू वीडियोस बनाते रहूंगा। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें चाहिए वो आप जरूर फीडबैक में कमेंट सेक्शन में डालते जाओ, ठीक है, तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि आपको एक्चुअल में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और हम उसके ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। काफी सारे लोगों ने हमें स्पोकन स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन इंग्लिश कैसे बोला जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो डेफिनेटली मैं एक प्लान कर रहा हूं कि हम नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक तो नहीं बोल सकता, 19 के बाद से हम लोग एक महीने का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होगा। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, वो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि कई लोग इसके लिए बोल रहे थे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जान लगा करके तैयारी करो। अगर कुछ और चीजें आपको पूछनी हो, कुछ और क्वेश्चन चाहिए हो, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो सारी की सारी चीजें कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।